आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा टेस्ट मैच का चौथा दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण यह दिन था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा लीड ले चुके थे। 356 रन की लीड, जहाँ पे 271 पे सिर्फ 4 ही विकेट गंवाए हुए थे, जहाँ पे ट्रेविस हेड और कहीं ना कहीं एलेक्स कैरिशर तक की पार्टनरशिप पर जड़ चुके थे। और वहाँ पे इंग्लैंड के लिए और भी ज्यादा दिक्कत वाली बात यह थी कि यहाँ से कितना लंबा वक्त तक का ये बल्लेबाजी करेंगे और कितना जल्द से जल्द विकेट चटका पाएंगे। दोनों शुरुआती क्षण में बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और ट्रेविस हेड ने भी वही आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखाई दिया कि एलेक्स केरी के साथ, और साझेदारी थोड़ा बहुत तेजी से पनपता हुआ दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं वहां पे 160 रन के करीब पार्टनरशिप हो चुके थे। और आज बैन स्टोक्स ने शुरुआत किया था। आज के दिन की शुरुआत सुबह वहां पे बैन स्टोक्स, ब्रायडन कर्स ने शुरुआत किया, फिर जॉश टंग आए और जॉश टंग के आने के बाद वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खलबली सा मच गया था। वहां से विकेट्स थोड़ा बहुत चटकाने को दिख रहे थे। वहां पे विकेट्स चटकाना थोड़ा बहुत वहां पे मुश्किलात था, क्योंकि हेड जैसे आक्रमण कर रहे थे वहां पे उतना आसान था नहीं। लेकिन वहां पे जब जॉश टांग को लाए, आते ही जॉश टांग ने वही विकेट चटकाते हुए दिया। किसका विकेट? वो था ट्रेविस हेड। 170 रन की एक शानदार ब्रिलियंट इनिंग्स में कहूंगा, खेलते हुए अपने घर में। और दूसरे इनिंग्स में 170 रन बनाना, ये भी एक बहुत ही लाजवाब और उम्दा पारी खेलते हुए नजर आए। अब वहां पे मारा स्कॉले के ऊपर से, और वहां पे जबरदस्त कैच जैक क्रॉली द्वारा, और कहीं ना कहीं वहां पे अपना विकेट गंवा बैठे। और वहां से जो विकेट से गिनने का सिलसिला शुरुआत हुआ, वहां पे कहीं ना कहीं पहले ही सेशन में 6 विकेट्स लेने में सक्षम रहे। और खास तौर पे बैन स्टोक्स लगातार थोड़ा बहुत लंबा स्पेल करते हुए दिखे और वहां पे सफल भी रहे। बैन स्टोक्स जब विकेट चटका, गुच्छों में विकेट्स, एलेक्स केरी का जब विकेट्स आया, जो विकेट चटकाते हुए नजर आया, हैरी ब्रो का स्लिप लेग स्लिप में लगाए रखा था, और बैन स्टोक्स ने वहां पे कैच गेंदबाजी की थी और कैच देते हुए नजर आया। 72 रन बनाए एलेक्स केरी ने भी। फिर जॉश इंग्लिश वहां पे एजेस का कैचेस जॉश टंग ने चलता करते हुए नजर आए। फिर ब्रैडन कर्स आया, ब्रैडन कर्स ने भी वही पैट कमिंस और एजेस का कैच आज बहुत ही जबरदस्त स्लिप में और कीपर के द्वारा वहां पे कैचेस पकड़ते हुए नजर आए। और आखिर में ब्रैडन कर्स हैट्रिक के मौके पे थे, वहां पे पैट कमिंस को आउट किया, नथन लायन को एलबीडब्ल्यू का शिकार किया, और आखिरी विकेट बॉलैंड को वो जो जफर अर्चन ने चलता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, कहीं ना कहीं असमंतल उछाल, और जिसके कारण डिफेंस अच्छी तरीके से कर नहीं पाए। टॉप एज लगा और वहां पे कॉटन बॉल बेहतर अंदाज में किए। वही एलेक्स केरी और ट्रेविस हेड वाली वो पारी थे। अगर वो पारी कल ही अगर इन दोनों में से किसी का विकेट चटकता तो शायद थोड़ा बहुत और संभव हो सकता था कि इतना लंबा पारी नहीं खेल सकते, और थोड़ा बहुत और टारगेट छोटा हो सकता था, क्योंकि 271 पे 4 विकेट, और वहां पे आज के दिन करीबन करीबन 70-78 रन के अंदर अंदर 6 विकेट गिरना, ये कहीं ना कहीं बेहतर वापसी करते हुए नजर आया। जॉश टंग 4 विकेट लेने में सक्षम रहे, जबकि ब्रायडन कर्स ने 3 विकेट चटकाया, और यही एक शतक की 160-62 रन की पार्टनरशिप थी। और उसके बाद एलेक्स केरी का विकेट गिरता है 329 पे, छठा विकेट गिरता है, और 349 पे ऑल आउट हो जाते हैं। यानी कि 30-38 रन के अंदर अंदर 6 विकेट गिर जाते, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त इंग्लैंड बनना, ये 500 550 तक भी ये टारगेट जा सकता था। आखिर में 434 रन की लीड भारत ले चुके होते, और 435 रन की टारगेट, यहाँ पे टारगेट चेस करने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही जबरदस्त और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड चेस करना था। तो कहीं ना कहीं लंच से पहले 2 ही ओवर डाले गए मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और पैट कमिंस किसको चलता कि बैन डैक एट राउंड द विकेट आते हुए गेंद हल्का सा कवर्स की तरफ मारने गए, और हल्का सा एच और जबरदस्त कैच मार्नस लेबुशेन द्वारा स्लिप में दूसरे स्लिप में करे थे, और 4 रन बनाकर चलते बने। और शुरुआती क्षण में ही झटके देने में सक्षम रहे इस टेस्ट मैच में पैट कमिंस। हर वो अंतराल के बाद आने के बाद वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर, हर ब्रेक के बाद आते हैं, पहला स्पेल लेकर आते हैं, और कुछ ही ओवर्स के अंदर अंदर वहां पे विकेट्स चटकाने में पूरी तरीके से सफल होते हुए दिखते हैं। कहीं ना कहीं वॉली पोप थे, जैक क्रॉली थोड़ा बहुत बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे। लंच के बाद आया, लंच के बाद आते ही कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी किया मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और कहीं ना कहीं शुरुआत बेहतर करते हुए नजर आया। अच्छा खासा ओली पोप भी दिख रहे थे, लेकिन वही लंच के वही पहले स्पेल में ही फिर से एक और बार चटकाते हुए नजर आया ओली पोप। बेहतर अंदाज में बाएं हाथ के द्वारा एक हाथ से कैच जो पकड़ा, बाएं तरफ डाइव लगाकर स्लिप में जो मार्नस लेबुशेन है, वो उमदा किस्म का कैच, और ऐसे कैचेस से कहीं ना कहीं मैच में बने रहने के लिए और भी ज्यादा
आत्मविश्वास बनाए रखता है। और यही गेंदबाज जो पैट कमिंस जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस खेले नहीं और बहुत ही बड़ा ब्रेक के बाद आ चुके, उसके बाद इस मैच में जैसे विकेट चटका रहे, दोनों इनिंग्स में जैसे प्रदर्शन दिखा रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने दिनों के बाद मैदान में उतरे हैं। और कहीं ना कहीं स्पिनर्सों को भी मदद मिल रहा था, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो जो पहला स्पेल किया था लंच के बाद, और उसके बाद मिचेल स्टार्क, हालांकि मिचेल स्टार्क को विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी अब वहाँ पे पैट कमिंस ने अपना काम कर गए। फिर क्या, स्कॉट बोलैंड आया, पैट कमिंस वहाँ पे 6-7 ओवर्स का स्पेल करते हुए नजर आए। उसके बाद नाथन लायन का इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पे कुछ चौके लगाते हुए नजर आए। जैक क्रॉली, जो रूट कोशिश कर रहे थे पार्टनरशिप कैसे बनाया जाए, लेकिन वो भी ज़्यादा लंबा वक्त तक का चला नहीं। नाथन लायन, स्कॉट बोलैंड, कैमरून ग्रीन वहाँ पे रहा, और वही लंच के बाद एक विकेट जाता है, तो लंच तक का ठीक ठाक रहता है टी तक। और वही लंच के बाद जो फेस गए, एक ही विकेट गंवाए थे, लेकिन वहाँ पे स्पिनर्स ने अच्छी खासी पकड़ बनाए रखा था, रन्स भी आ रहे थे। वहाँ पे थोड़ा बहुत पार्टनरशिप पनपते हुए दिख रहे थे। रूट और जब जैक क्रॉली बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद ये पार्टनरशिप लंबा होता जाएगा और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज, आने वाले बल्लेबाजों के लिए थोड़ा बहुत आसान होता हुआ जाएगा। तो यही दो बल्लेबाज थे, सुदृढ़ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो टी के बाद ऐसा था कि क्या यही सिलसिला बरकरार रख पाएंगे इंग्लैंड के बल्लेबाज, लेकिन टी के बाद आते हैं पैट कमिंस, और पैट कमिंस हेड और पैट कमिंस के जुगलबंदी, एक तरफ स्पिनर्स को लगाए रखे थे और दूसरी तरफ से कप्तान शुरुआत कर रहे थे स्पेल्स को, और आते ही पहले ही झटका दे दिया किसका, जो रूट का हल्का सा एज बाहर वाले गेंद एलेक्स कैरी का। तो कैच 39 रन की एक शानदार पारी खेले थे, जहाँ पे जैक क्रॉली के साथ मिलकर एक 70-78 रन की एक पार्टनरशिप फिर क्रॉली और ब्रुक के बीच एक अच्छी खासी और पार्टनरशिप बनती हुई दिखती है, जो एक और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप से मैं कहूंगा। तो हेड और कमिंस वहां पे गेंदबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से स्कॉट बोलैंड और कहीं ना कहीं आपके नाथन लायन वही कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो वही सिलसिला रहता है, स्पिनर्स को मौका मिलता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत पार्टनरशिप और रहता है, दोनों के बीच 68 रन की पार्टनरशिप, कुछ रिवर्स स्वीप में चौके लगाते हुए नजर आए हैरी ब्रुक, लेकिन जॉक क्रॉली बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ा स्कोर हासिल कर सकते हैं जॉक क्रॉली और यहाँ पे शतक जड़ सकते हैं इस एशेस में। लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ से आते ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क कुछ स्पेल करने आते, 2-3 ओवर का स्पेल वहाँ पे समय देते हैं, लेकिन वो जो 48 ओवर आता है, जब दूसरा स्पेल टी के बाद लेकर आते हैं नाथन लायन, और वहीं पे काम विकेट चटकाना शुरू कर, हल्का सा स्पिन वहाँ पे, उससे पहले वाले गेंद में चौका लगाया था, रिवर्स स्वीप में चौका, फिर वही गेंद उसी लेंथ में कहीं ना कहीं राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। हैरी ब्रुक अच्छी खासी खेल रहे थे, रिवर्स स्वीप मारने गए, हल्का सा एज और वहाँ पे मिस कर गए। मैं कहूँगा थोड़ा बहुत शायद लगा है बल्ले पे, मुझे ऐसा पूरा प्रतीत नहीं हुआ कि बल्ले पे लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे टर्न और वहाँ पे बीट होते हुए नजर आए। यही तो पार्टनरशिप रहा इंग्लैंड के क्रॉली रूट और क्रॉली ब्रुक के बीच, और वहाँ पे उसके बाद पार्टनरशिप्स देखा नहीं। वहाँ पे भी 30-34 रन की एक पारी खेली ब्रुक ने, और उसके बाद कप्तान आया, कप्तान भी वही नाथन लायन और बोलैंड कोशिश कर रहे थे विकेट चटकाया जाए, कीपर सामने रखा था, अच्छी खासी आक्रामक फील्डिंग सजाया रखा था और क्लोज फील्डिंग रखा था, तो वहाँ पे नाथन लायन भी सक्षम रहे। स्टोक्स को बैकफुट में खिलाने की कोशिश, वहाँ पे एक हल्का सा टर्न मिडल ऑफ में गिरता है, हल्का सा टर्न वहाँ पे बोल्ड होते हुए नजर आते, तो कप्तान से जो अपेक्षा थी इस इनिंग्स में वो कर नहीं पाए। और उसी दौरान वो 48 ओवर से लेकर करीबन 52-53-54 ओवर के, यानी कि वो जो 3-4 ओवर का स्पेल था, वहाँ पे जो टी के बाद दूसरा स्पेल आखिरी के सेशन में जो स्पेल कर रहे थे नाथन लायन, वहाँ पे सक्षम रहे। वहाँ पे आपके जैक क्रॉली महत्वपूर्ण विकेट ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर हट, फ्रंट फुट में डिफेंस करने गए और निकल कर वहाँ पे स्टंपिंग पाए गए, स्टंपिंग करते हुए 85 रन की एक शानदार पारी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विकेट चटकाया। और वहाँ पे भी वो डटे रहते हैं, जेमी स्मिथ भी थे, उनके साथ थोड़ा बहुत सजेदारीपन अपने को दिखाते, थोड़ा बहुत और धैर्य दिखाते, क्योंकि वहाँ पे बड़ा स्कोर अर्जित करने के लिए, चेज करने के लिए और भी बड़ा कहीं ना कहीं रन्स बचा हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे संयम दिखाना था, वो दिखाया नहीं। 85 रन की एक महत्वपूर्ण पारी, बेहतरीन पारी खेल के विकेट अपना गंवा बैठे, और इंग्लैंड अब 6 विकेट गंवा बैठे हैं, और अभी बस 4 विकेट बाकी, 207 पे 6, 63 ओवर का मैच हुआ है आज के दिन इंग्लैंड के इनिंग्स में। और जहाँ पे नाथन लायन और आखिर में ट्रेविस हेड ने भी कुछ आखिरी 3-4-5 ओवर वहाँ पे दोनों ने मिलकर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। तो स्टार्क इस इनिंग्स में उतना खास दिखे नहीं, लेकिन पैट कमिंस धुआंधार गेंदबाजी शुरुआती क्षण में, ब्रेक के बाद आते ही विकेट चटकाते, और आखिरी सेशन के आखिरी घंटे में जो विकेट चटकाया, आखिरी आधे घंटे पौने घंटे में जो नाथन लायन ने जो 3 विकेट चटकाए, स्टोक्स वहाँ पे ब्रुक और जैक क्रॉली का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, और ये 3 विकेट चटकाया एक झटके में,
वहां पे कहीं ना कहीं बैकफुट में फिर से एक और बार धकेल दिया इंग्लैंड को, और यहाँ से मैच जीतना इंग्लैंड के लिए नामुमकिन सा कर दिया है लगभग। अभी जेमी स्मिथ और विल जैक्स मौजूद है, एक चौके लगाए हुए थे। जेमी स्मिथ बहुत ही सुधरी तरीके से बल्लेबाजी करे थे, दोनों स्पिनर्स को बहुत ही सूझबूझ कर डिफेंस कर रहे थे। लेकिन जेम्स में 2 रन, विल जैक्स 11 रन बनाकर नाबाद है, 207 पे 6 अभी भी, और 228 रन पीछे। अगर इंग्लैंड को जितना है 228 रन बनाना है इन 4 विकेट की मदद से, खासतौर पे जेमी स्मिथ, विल जैक्स को कल आखिरी दिन है, 5वां दिन, वहां पे कम से कम दोनों को यहाँ से 70 रन कम से कम बनाना पड़ेगा। उसके बाद सोचना पड़ेगा कि इस टारगेट के करीब पहुंचा जा सकता है नहीं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ये जो पैट का इस्तेमाल है अभी भी इस गेंद से 17 ओवर, ये पुराना गेंद से अभी भी 17 ओवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। कल के सुबह कैसे खेल पाएंगे या नहीं, यहाँ पे देखने लायक बात है। जैसे कि टर्न थोड़ा बहुत देखने को मिलता है सुबह सुबह सेशन में, अगर थोड़ा बहुत रन तेजी से रन बटोरने को देखे विकेट बचाकर, तो शायद इंग्लैंड थोड़ा और करीब पहुंच सकता है। लेकिन अभी भी 228 रन पीछे, शायद यहाँ पे 128 रन होता तो शायद थोड़ा बहुत आप हल्का चांस दे सकते थे इंग्लैंड को। लेकिन मैच यही पे खड़ा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रिटेन करने जा रही है, फिर से एक और बार एशेज सीरीज जीतने के कगार पर है। और 3 विकेट पैट का 3 विकेट नथन उमदा किस्म की गेंदबाजी, और बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छे खासी योगदान किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर से एक और बार हावी होते हुए दिखाई दिए। 435 रन का टारगेट जो दिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक टोटल अर्जित किया है, जिसको भेदना बहुत ही मुश्किल होगा। और इंग्लैंड को इन 4 विकेट से क्या कुछ लड़ाई और कर पाएंगे या नहीं, और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 4 विकेट और 3-0 की बढ़त, और ऑस्ट्रेलिया एशेज फिर से एक और बार रिटेन कर जाएगा। और इंग्लैंड चाहेंगे आखिरी वक्त तक लड़ाई करना। 228 रन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन कल सुबह का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। विल जैक्स और जेमी स्मिथ अगर शुरुआत थोड़ा बहुत बेहतर दे पाते विकेट बचाकर, तो शायद कुछ सोच सकते हैं। वरना अगर शुरुआती क्षण में पहले आधे घंटे पौने घंटे में 1-2 विकेट निकल गए, तो बस मैच खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि न्यूजीलैंड और वहाँ पे वेस्ट इंडीज में जैसे कि तगड़ा वेस्ट इंडीज प्रदर्शन कर रहा है, वैसे प्रदर्शन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड एक भी टेस्ट मैचेस के एक भी इनिंग्स में वही देखने को बिल्कुल भी नहीं देखा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।